पंद्रह अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ज्वाइंट ट्रैफिक कमिश्नर ने 15 अगस्त को सिक्योरिटी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ज्वाइंट ट्रैफिक कमिश्नर नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिन लोगों के पास एंट्री पास नहीं होगा उन्हें रेड फोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। 13 तारीख से 15 तारीख तक रेड फोर्ट इलाके में सभी रूट बंद रहेंगे। बिना सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। चप्पे चप्पे पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक अरेंजमेंट जो किया उसके बारे में मैं ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। और उसका फुल ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त को होगा। तो उसमें 13 अगस्त और 15 अगस्त को ट्रैफिक डाइवर्जन जो प्लान है नॉर्मली सेम रहेगा। थोड़ा सा अंतर है, डीटीसी बसेज हैं वो 15 अगस्त को और भी जगह रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। तो पहले मैं जनरल 13 अगस्त और 15 अगस्त का जो डाइवर्जन प्लान है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक तो रेड फोर्ट के आसपास का एरिया, वहाँ पर कोई भी गाड़ी जिसके पास पार्किंग लेवल नहीं है या एक्सेस लेवल नहीं है नहीं जा सकती है। उसमें मेन 8 रोड हैं जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी। उनके टाइमिंग्स है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, 13 अगस्त को और 15 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट रोड्स हैं। नेताजी सुभाष मार्ग है दिल्ली गेट टू छत्ता रेल, लोथियन रोड है जीपीओ दिल्ली टू छत्ता रेल, सरदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग है फ्रॉम एचसी सेन मार्ग टू यमुना बाजार चौक, चांदनी चौक रोड फ्रॉम फाउंटेन चौक टू रेड फोर्ट, निषाद राज मार्ग है फ्रॉम रिंग रोड टू नेताजी सुभाष मार्ग, एस्प्लेनेड रोड है लिंक रोड से जो नेताजी सुभाष मार्ग से कनेक्ट होता है, और रिंग रोड फ्रॉम राजघाट टू आईएसबीटी, आउटर रिंग रोड फ्रॉम आईएसबीटी टू आईपी फ्लाईओवर वाया सलीमगढ़ बाईपास। बेसिकली इन एरियाज़ में कोई भी गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ जिनके पास पार्किंग लेवल है, इन्वाइटीज़ हैं और जिनके पास एक्सेस लेवल पार्किंग इशू किया गया, सिर्फ वही ये गाड़ियाँ इस समय के दौरान 13 और 15 को एक्सेस कर पाएंगी। इसके अलावा और भी कुछ रोड को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आम पब्लिक अवॉइड करें, क्योंकि जो फुल ड्रेस रिहर्सल होगा और 15 अगस्त का जो जिसमें प्रधानमंत्री जी आएंगे उस समय उस रोड को अवॉइड करने से उनको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स और ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जिनको मैं सलाह देना चाहूँगा, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे को 13 और 15 अगस्त को अवॉइड करने का सलाह देता हूँ। एक है कि जो सी हेक्सागन है इंडिया गेट का, क्योंकि वहाँ से कई रोड्स हम ब्लॉक कर देंगे, ट्रैफिक अलाउड नहीं होगी, डीटीसी बसेस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। उसमें जो सी हेक्सागन के आसपास के रोड्स हैं जो कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्लू पॉइंट, ए पॉइंट, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, BSZ मार्ग, सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, रिंग रोड बिटवीन निज़ामुद्दीन ब्रिज एंड ISBT ब्रिज इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। और आउटर रिंग रोड पर IP फ्लाईओवर जो सलीमगढ़ बाईपास है उसमें लिमिटेड मूवमेंट रहेगा, लेकिन हम सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपको काम नहीं है तो उस स्ट्रेच में ट्रैवल ना करें। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरे दिल्ली में पब्लिक मूवमेंट तब भी होता है 15 अगस्त के दिन और 13 अगस्त के दिन। हॉस्पिटल जाना है, किसी को कोई अपने काम के लिए जाना है, तो किस तरह अपने आराम से जा सकें ताकि जो ये सिक्योर्ड एरिया उसको अवॉइड करके डेफिनेटली आप सब मूव कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ सजेशन दिए हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ आप कौन सा रास्ता ले सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट अगर मूवमेंट करना है तो आप कौन सा रास्ता ले सकते हैं ताकि आप फ्रीली मूव कर सकें, और ट्रैफिक और सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उसके कारण आपको कोई बाधा ना हो। इसमें नॉर्थ से साउथ एक्सेस में 3 ऑल्टरनेटिव रास्ते दिए गए हैं। एक पहला अल्टरनेटिव है अरबिंदो मार्ग से, अगर कोई आ रहा है अरबिंदो मार्ग से सफदरजंग रोड लेके मदर टेरेसा क्रिसेंट से लेकर पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइया रोड, रानी झांसी रोड एंड उसके बाद वो नॉर्थ के किसी भी पार्ट में फ्रीली जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर कोई कनॉट प्लेस से आना चाहता है तो मिंटो रोड से भावभूति मार्ग, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग, लाहौरी गेट चौक, और इसके थ्रू वो नया बाज़ार, सरदार
एसपी मुखर्जी मार्ग से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली है कि लाल किले के एरिया को आपको अवॉइड करना है। तीसरा अल्टरनेटिव है जो साउथ से आना चाहते हैं, वो निज़ामुद्दीन ब्रिज यमुना पार से अगर आना चाहते हैं तो निज़ामुद्दीन ब्रिज को क्रॉस करके यमुना पुश्ता रोड लेकर जीटी रोड और आईएसबीटी का जो पुल है उसके थ्रू उतर सकते हैं नॉर्थ में, वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। तो नॉर्थ से साउथ इसी रास्ते से 3 अल्टरनेट ऑप्शन है, आप आसानी से जा सकते हैं। और कृपया करके लाल किले एरिया को या इनर रिंग रोड के लाल किला के पास है जो उसको ज़रूर अवॉइड करें। ईस्ट और वेस्ट दिल्ली में अगर आपको मूवमेंट करना है तो इसमें एक ऑप्शन है कि अगर NH9 से आ रहे हैं आप, NH24 है जो, उसमें विकास मार्ग क्रॉस करते हुए शाहदरा ब्रिज आप जा सकते हैं, वजीरा ब्रिज भी ले सकते हैं, वहाँ से आप फिर पुल के थ्रू नॉर्थ दिल्ली में आ सकते हैं। वाइस वर्सा मूवमेंट भी आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अगर विकास मार्ग से कोई आना चाहता है दिल्ली साइड में, सेंट्रल दिल्ली की तरफ, तो विकास मार्ग से DDU मार्ग, भावभूति मार्ग, DBG रोड, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी रोड, बर्फ खाना और बुलेवार्ड रोड के थ्रू ये उधर से निकल सकते हैं। और इसके थ्रू भी ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। गीता कॉलोनी ब्रिज जो शांतिवन के लिए जाती है वो बंद रहेगी 13 को और 15 को, तो कृपया करके उस रास्ते को ना ले। साइनेजेस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कई जगह साइनेजेस भी लगाएगी 13 को और 15 को, ताकि कोई इस तरफ आ भी रहा है, इन्वाइटीज़ अगर आ रहे हैं हमारे जो लाल किले के फंक्शन में ज्वाइन करने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और बाकी पब्लिक है जो अगर उनको अवॉइड करना है इस स्ट्रेच में, उसके लिए भी एडिक्वेट साइनेज लगाए जाएंगे। और जो हम प्रेस रिलीज़ में भी दे रहे हैं इसको भी हम अपने वेबसाइट में होस्ट करेंगे, ताकि कोई पब्लिक को अगर डाउट है तो वहाँ से भी देख के अपना रूट प्लान कर सकते हैं। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये 13 तारीख और 15 तारीख की रात को, रात के 12 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक निज़ामुद्दीन ब्रिज और वज़ीराबाद ब्रिज के बीच में कोई भी गुड्स व्हीकल अलाउड नहीं होगा। लाइट व्हीकल्स अलाउ कर सकती हैं, जो पर्सनल गाड़ियों से लोग मूव कर सकते हैं, लेकिन गुड्स व्हीकल कोई भी अलाउड नहीं होगा, इसको ज़रूर ध्यान रखें। और इंटरस्टेट बसेस जो चलती हैं, बेसिकली 2 बड़े स्टेशन हैं हमारे दिल्ली में, एक है महाराणा प्रताप ISBT एंड सराय काले खां बस स्टेशन। इनके बीच में जो भी स्ट्रेच है, इस बीच में कोई भी इंटरस्टेट बसेस इस समय के दौरान नहीं चलेगी। अब इसके अलावा जो सिटी बसेस है, पब्लिक क्योंकि सिटी बसेस की ज़रूरत होती है, लोगों को मूवमेंट की ज़रूरत है, उसकी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो किसी एरिया में सिटी बसेस नहीं जा पाएंगी, तो उसमें कि आपका ISBT और सराय काला खां के बीच में निज़ामुद्दीन खत्ता तक का हम बोलते हैं कि वहाँ पर इंटरस्टेट बसेस DTC बसेस नहीं चलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस उस दिन में रात के 12 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक नहीं चलेगी। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेशंस हैं जहाँ पर बसेस टर्मिनेट होती हैं, तो उनको भी डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाल किले के आसपास के स्टेशंस हैं। तो उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो बसेस रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट होती है, उनके टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हमने अलग अलग कर दिए हैं। डिपेंड करता है किस डायरेक्शन से वो बसेज आ रही हैं। जैसे कि कोई अगर साउथ से और वेस्ट दिल्ली से बसेज आती है तो उसको JLN मार्ग पे टर्मिनेट करेंगे, वहाँ से लोग पैदल जा सकते हैं ओल्ड दिल्ली स्टेशन के लिए, या जो कहीं उनको जाना तो वो पहले टर्मिनेट हो जाएगी। और किसी को अगर नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिल्ली से आना है वाया ISBT ब्रिज, तो वो मोरी गेट और 30 हज़ारी के सामने टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह से कोई नॉर्थ से आना चाहता है तो वो बुलेवार्ड रोड के अपोजिट महाराजा अग्रसेन पार्क में टर्मिनेट होगी। तो ये 3 स्टॉप्स, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बसेज नहीं जाएंगी, उनको थोड़ा हम पहले टर्मिनेट कर रहे हैं सिक्योरिटी और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए। और जो बस सर्विस है उसके बाद 10 बजे से 13 तारीख को 15 तारीख को नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद बस सर्विस इन सब एरिया में शुरू हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेशंस हैं या डेस्टिनेशन है जिसमें जाना है जो अफेक्ट होंगी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा किस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। एक तो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर कोई वेस्ट और साउथ दिल्ली से अगर आ रहा है तो बेसिकली इनको मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड लेना है, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पचकुइया रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, आज़ाद मार्केट, बुलेवार्ड रोड, मोरी गेट, पुल डफरिन, ये पूरा साउथ नॉर्थ में आकर फिर वापस साउथ की ओर ट्रेवल करेंगे। पुल डफरिन से होके SP मुखर्जी मार्ग से फिर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकते हैं।
तो बेसिकली लाल किले साइड से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन को अप्रोच ना करें, नॉर्थ की साइड से अप्रोच करें तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अपना ट्रैवलिंग प्लान इसी तरह आप कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्थ से आना चाहता है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो उसमें सिंपल रास्ता मोरी गेट से पुल डफरिंग लेके एसपी मुखर्जी मार्ग से वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो प्लेस ऑफ वेन्यू से थोड़ा दूर है तो वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्रीली वहाँ पर जा सकते हैं। ISBT कश्मीरी गेट जो कि लाल किले के पास पड़ता है और इम्पॉर्टेंट बस स्टेशन है, उसमें आप ध्यान देंगे कि अगर आप न्यू दिल्ली और साउथ दिल्ली से ISBT कश्मीरी गेट को अप्रोच करते हैं तो आपको फिर वही रास्ता लेना पड़ेगा, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पचकोइया रोड, रानी झांसी रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, बुलेवार्ड रोड, फिर वहाँ पर चले जाएं। बेसिकली आपको वेस्ट साइड से अप्रोच करना है, एक वो ऑप्शन है। दूसरा है कि अगर नॉर्थ दिल्ली से आना है तो वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये लाल किले से पहले पड़ जाता है, तो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं जो लाल किला के पास में, एक तो JPN हॉस्पिटल है। JPN हॉस्पिटल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लोग आसपास ट्रैफिक डाइवर्जन रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कस्तूरबा हॉस्पिटल है जो कि वेन्यू से ज़्यादा पास में है, तो उसका लिए ध्यान देंगे कि इसको आप अजमेरी गेट से अप्रोच करें। अजमेरी गेट अजमेरी बाज़ार, चौक हौस काजी, चावड़ी बाज़ार से लेके उर्दू बाज़ार के थ्रू आप कस्तूरबा हॉस्पिटल में अप्रोच कर सकते हैं। ये विशेष का ध्यान देंगे क्योंकि कई पेशेंट वगैरह हॉस्पिटल जाना चाहेंगे, तो जब रेस्ट्रिक्शन टाइम है उस समय इनको अजमेरी गेट के थ्रू इनको अप्रोच करना पड़ेगा। कुछ दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं कि सिक्योरिटी के लिए, जो कि हर साल हम करते हैं क्योंकि सेंसिटिव इशू भी है, इसमें सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है कि वेन्यू पे आप कैमरास नहीं ले जा सकते हैं, बाइनोकुलर्स, रिमोट कंट्रोल कार कीज़, अम्ब्रेला, हैंडबैग्स, ब्रीफ केसेस, ट्रांजिस्टर्स, सिगरेट लाइटर्स, टिफ़िन बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस, जो कि सिक्योरिटी का अलग से लिस्ट जारी होता है, तो उसको प्लीज़ लेकर ना जाएं और फ्री हैंड होके जाए, ज़्यादा आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे और 15 अगस्त को देख सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक एज़ पर MHA और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो कोविड के बारे में जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो ऑर्गेनाइज़ करती है इस इवेंट को, उन्होंने इन्वाइटीज़ को भी रिक्वेस्ट किया है, जो इन्वाइटीज़ के पास गए हैं, कि कोविड के बारे में कुछ गाइडलाइंस उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि कोविड इम्पॉर्टेंट नेशनल सेलिब्रेशन है, जिसके कारण कोविड पे हम कंट्रोल कर सकें। उसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स रिक्वेस्ट किए इन्वाइटीज़ से। एक तो है कि अगर किसी को भी कोविड का 2 वीक के अंदर कोई सिम्टम है या नोटिस में आता है तो उनके पास इन्विटेशन होने के बाद भी उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस फंक्शन को ज्वाइन ना करें, इसको घर से ही आप देख सकते हैं। दूसरा है कि एंट्री गेट्स फिक्स की गई हैं इन्वाइटीज़ के लिए, वहाँ से जब इन्वाइटीज़ एक्सेस करेंगे तो उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना है और इसके लिए एडिक्वेट डिस्टेंस के इन्होंने गाइडलाइंस और मार्किंग्स भी बनाए हैं, तो उसको इंश्योर करके ही अंदर एक्सेस करना है ताकि एक फ़िज़िकल और सोशल डिस्टेंसिंग भी हम रख सकें। तीसरा है कि आशाज होंगे अंदर, जो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से होंगे, वो इन्वाइटीज़ को गाइड करेंगे ताकि भीड़ ना हो, बारी बारी से लोग अपने अपने सिटिंग इंक्लोजर में जाके बैठ सकें। और इसी तरह डिस्पर्सल के समय सभी इन्वाइटीज़ अपनी जगह पर बैठे रहेंगे जब तक उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है उठने के लिए। जो अशर्स गाइड करेंगे तब उनको उठ के निकलना है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तुरंत उठ के नहीं जाना, क्योंकि फेज़ वाइज हम भीड़ को आगे जाके अपनी गाड़ियों से वो निकलेंगे ताकि एक जगह कंजेशन ना हो सके, जिससे हमको पेंडेमिक कंट्रोल में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट भी इन्वाइटीज़ को भेजे गए हैं, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इसलिए सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है कि कोई अलाउड नहीं है, जैसे कि पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, UAV, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा, जो भी एरियल प्लेटफॉर्म्स दौड़ते हैं। 15 अगस्त तक बिल्कुल दिल्ली में इसको अलाउ नहीं किया गया है, तो अगर ऐसा जाएगा तो फिर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत दिल्ली पुलिस इसमें एक्शन लेगी। फाइनली जो पब्लिक से हम दिल्ली पुलिस से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे कि कोई भी सस्पिशियस चीज़ दिखती है उसको ना छुएं। अगर कोई डाउट लगता है, कोई सस्पिशियस मूवमेंट है, कृपया करके जो नियरेस्ट पुलिस पर्सनल है आपके पास उनको इन्फॉर्म करें। अगर नहीं कर सकते हैं आप कंट्रोल रूम को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं
ताकि हम इस सेलिब्रेशन को बहुत सेफली और सिक्योरली मना सकें। धन्यवाद। तो जो मेन ट्रैफिक एडवाइजरी हम लोगों के लिए कि उस दौरान अगर आपको मूवमेंट करना है तो कृपया करके इस एरिया को आपको अवॉइड करना है। अगर आप ईस्ट दिल्ली से इधर वेस्ट में आना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन है। आप जीटी शारदा रोड से आ सकते हैं, वजीराबाद रोड से आ सकते हैं, आप यहाँ जाके विकास मार्ग से भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप जिधर जाना उधर भी आप निकल सकते हैं। नॉर्थ से अगर साउथ जाना है तो आप वेस्टर्न रोड के थ्रू भी आप आ सकते हैं। सिमिलरली आप विदाउट ईस्ट से ट्रैवल करने जा सकते हैं। ध्यान देंगे कि रिंग रोड इस स्ट्रेच में बंद रहेगा, तो आप आउटर रिंग रोड है जो सलीमगढ़ बाईपास भी बोलते हैं, इसके थ्रू आप निकल सकते हैं। तो इसको आप बेसिकली ये राजघाट वाला रिंग रोड है, इसको अवॉइड करेंगे। आप नेताजी सुभाष मार्ग को अवॉइड करेंगे। ये दो इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है, इन दोनों को अवॉइड करके आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।